हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक अंजलि वॉइस। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और रोज के जैसे आज भी मैं एक कहानी के साथ आई हूँ जो कि सच्ची कहानी है। एक ट्रू हिंदी स्टोरी है, इंग्लिश मीडियम। तो चलो शुरू करते हैं। सोलापुर पुणे हाईवे पर एक होटल में रात के खाने के लिए 8वीं 9वीं कक्षा के लड़की, उसके पिता, हाई क्लास जो थे वो उसके सामने बैठे थे। तभी उनकी नजर होटल के श्लोक पर पड़ी। वदनी कवड़ पढ़कर वे चर्चा करने लगे कि वदरी कवड़ का क्या मतलब है। व्हाट इज फूंका? एक दूसरे से इस तरह से सवाल पूछने लगे, जबकि उनके साथ मौजूद जो छोटी सी बच्ची थी उसके माता पिता की तरफ वो सब देख रहे थे। लेकिन मराठी का ज्ञान ना होने के कारण, यानी इंग्लिश मीडियम, उस श्लोक का अर्थ क्या है उनको समझ ही नहीं आ रहा था। उन्होंने इसे समझने के लिए काफी कोशिश की, फिर बाद में हार मानकर चर्चा को रोक दिया। और वो बच्ची जो कुछ नया सीखने की आशा से उनकी ओर देख रही थी, वो निराश हो गई। उसने अपना खाना समाप्त किया। बिल का भुगतान करने के बाद जब जानबूझकर उस परिवार के पास गया, मैंने अपना हाथ उस बच्ची के पेट पे रखा और कहा, कौन सी कक्षा में पढ़ती हो? तो उसने कहा, 9th स्टैंडर्ड। फिर मैंने कहा, तुम जानती हो कि उस श्लोक का अर्थ क्या है? तो ये बात सुनते ही उसने उम्मीद से मेरी तरफ देखा। मैंने वाक्य जोड़ते हुए उससे कहा, वद्री कवट घेता नाम घ्या श्री हरेचे, अर्थात भोजन करते समय निवाले को मुंह में लेते हुए श्री हरि यानी ईश्वर का नाम लेना चाहिए। सहज हवन होते नाम घेता फुकाचे, मतलब मुफ्त का नाम लेने से आपका खाना आसानी से पच जाएगा। जीवन करी जीवित्वा अन्न हे पूर्ण ब्रह्म, अर्थात हम सभी के जीने यानी कि जीवित रहने के लिए सबसे आवश्यक चीज भोजन है, इसलिए अन्न को पूर्ण ब्रह्म कहा गया है। उदर भरन नोहे जनीचे यज्ञ क्रम, जैसे यज्ञ में बहुत सी चीजें डाली जाती हैं, वैसे ही यज्ञ में डाली जाने वाली चीजें जैसे पेट भी नहीं बनना चाहिए। यह सुनकर उस बच्ची के चेहरे पर संतोष के भाव दिखे। उस माता पिता के प्रश्न का उत्तर भी मिल गया कि व्हाट इज फुक। हम भारतीय के रूप में पैदा हुए हैं, हम भारत में रहते हैं, हम भारतीय के रूप में ही रहते हैं। और यह एक वास्तविक त्रासदी है कि हम एक साधारण श्लोक का अर्थ अपने बच्चे को नहीं बता पाते। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, वे अपने आसपास की दुनिया को देखते हैं, इससे सीखने की कोशिश करते हैं। फिर माता पिता की जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें अच्छी चीजें दिखाइए, न कि बुरी चीजें। हम सभी के पास इंटरनेट है और अगर हम खोजने में सिर्फ 1 मिनट लगाते तो हमें जवाब मिल जाता, लेकिन हम इतना प्रयास नहीं करते। आज सही मायने में नॉन इंग्लिश स्कूल में पढ़ने का संतोष मिला मुझे। मेरी प्राथमिक शिक्षा, मेरे पिता, मेरे स्कूल और शिक्षकों पर मुझे बहुत गर्व है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे जरूर बताना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।